आइए तो हम लोग आज करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्या कहता है। एक्सरसाइज 5.1 है। देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ डिफाइंड। फंक्शन एफ है, ये डिफाइन कर रखा है, आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। पहले सिंगल हुआ करते थे, अब क्या है कि थोड़ा सा फंक्शन डबल कर दिया है। देखिए, आपको दे रखा है एफ एक्स में एक्स लेस देन जीरो रहेगा तो 2x आपको देगा रिजल्ट, और x जो है 0 और 1 के बीच और बराबर में है तो 0 देगा, और x ग्रेटर देन 1, x जो है 1 से बड़ा है तो आपको पास 4x देगा। ठीक है, तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। आइए तो चलिए चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमने आपको फंक्शन लिख रखा है, ठीक है। अब आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, एक्स एक्सिस आपके लिए समझने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। देखिए, x लेस देन जीरो यानी x जो है जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा मतलब इस तरफ जाएगा, यानी ये वाला जो फंक्शन है ये आपको फंक्शन क्या देगा 2x। अब देखिए x जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है, यानी ये वाला पार्ट जो है ये आपको देगा आपके पास ज़ीरो देगा। ये आपको बोल रखा, देखिए x जो है 0 और 1 के बीच और बराबर में, 0 के बराबर में 1 के बराबर भी है, और इससे पहले 4x इफ़ x ग्रेटर देन 1, अगर x जो है 1 से बड़ा होगा यानी इधर होगा इसके तरफ, यानी ये वाला फंक्शन, तो ये आपको क्या देगा 4x देगा। तो देख रहे हैं ग्राफ, काफ़ी सारे केसेस बनेंगे, इसके बना सकते हैं, इसके बना सकते हैं, इसके बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमको देखना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए 0 पे क्या है, LHS अलग है, RHS अलग है, ठीक है। 1 पे भी LHS अलग, RHS अलग है, यानी 2 पॉइंट पे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे किस पे आएगा, एट x इजकल टू 0 और x इजकल टू 1, इन दोनों पे हम लोग चेक करेंगे। जो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, ये किस पे करेंगे, इन दोनों पे करेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको क्लियरफाई होगा, और आपको पता है कि इसकी जो LHS RHS वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। फंक्शन मतलब LHS में अलग बदल रहा है, RHS में अलग, यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से x लेस देन जीरो, ठीक है ना, जीरो से पहले ये फंक्शन है, 0 और 1 के बीच में देखिए 0 यहाँ बदल रहा है, इसमें अलग कुछ दे रखा है, इसमें कुछ अलग दे रखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में 0 पे चेक करना, और 1 में देखिए 1 के बराबर भी बता रहा है, और यहाँ ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा ही बता रहा है, दो अलग अलग फंक्शन होंगे। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं। पहला हम लोग लेते हैं एट x इजकल टू 0, तो आप तीनों ले सकते हैं या LHS RHS भी ले सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, पहले लेते हैं एफ एक्स इजकल टू 0, ये देखिए x इजकल टू 0 पे, ठीक है ना, x लेस देन 0 और x 0 का देखिए 0 के बराबर, तो आपको क्या फंक्शन दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी हम कह सकते हैं इसको कि f 0 बराबर 0, 0 पे 0 आपको दिया, ठीक। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, LHL की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए LHL, तो LHL में आपके पास क्या आएगा, लिमिट fx और x टेंस टू 0 माइनस 0 से पहले, ठीक है। तो 0 से पहले जो लिमिट आपको दे रहा है वो दे रहा है लिमिट 2x x टेंस टू 0 माइनस, आप यहाँ देख सकते हैं, सावधानी से आपको समझ में आएगा। ये देखिए 0 से पहले देखिए, है ना, x लेस देन 0, तो 0 से पहले क्या दे रहा है, 2x दे रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं 0 से पहले क्या दे रहा है, आपको 2x दे रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशंस हमने यहाँ लिख दिया। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, 2 इंटू 0 इजकल टू 0, LHL निकल गया, RHL आप निकाल दीजिए, लिमिट एफ एक्स
x टेंस टू 0 प्लस करेंगे, जो 0 प्लस यानी कि 0 से आप आगे, तो सावधानी से देखिए, 0 प्लस करेंगे, 0 से आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से पॉइंट आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो ये क्या दे रहा है फंक्शन, 0 दे रहा है। जब 0 से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपके पास क्या फंक्शन है, 0, यानी ये आपको दिया लिमिट 0 और x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आया 0, यानी देख सकते हैं फंक्शन पर उसकी वैल्यू 0 दे रहा है, LHL में 0, RHL में 0, यानी तीनों ये बराबर है। तो बराबर है तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप लिख सकते हैं LHL बराबर RHL और बराबर F0 फंक्शन पे सबकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। तो आप लोग लिख सकते हैं सो फंक्शन f, so f is continuous at x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, हमने आसानी से चेक कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 में देखिए हम लोग पहले फंक्शन पे देखते हैं, f(x) इक्वल टू 0, 1 पे अगर x 1 रहेगा तो आप यहाँ सावधानी से देखिए, ये रहा 1, तो 1 1 कंडीशन में देखिए आपके पास क्या दे रखा है, ये देखिए x लेस देन इक्वल टू 1, 1 की इक्वल टू रहेगा तो क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, f(x) 0, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि f1 जो है वो 0 देगा 1 पे, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग LHL की बात करते हैं, LHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट f(x) और x टेंस टू 1 माइनस, LHL में माइनस होता है, तो जब हम 1 से पहले चलेंगे तो ये रिजल्ट हमको 0 दे रहा है, लिमिट 0 x टेंस टू 1 माइनस, तो 0 का क्या रिजल्ट आएगा, 0, क्योंकि यहाँ कोई फंक्शन है ही, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि लिमिट जब 0 से, जब आपको x इक्वल टू 1 देगा, देखिए 1 देगा, 1 के बराबर है, तो आपके पास ये देखिए 1 के बराबर है, ठीक है। तो 1 और 1 के बराबर तक आपको 0 दे रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखिए RHL ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, लिमिट f(x) x टेंस टू 1 प्लस, 1 से जब हम आगे बढ़ेंगे ग्रेटर देन 1, तो ये आपके पास लिमिट देगा 4x, यानी x टेंस टू 1 प्लस, तो ये रिजल्ट आएगा 4 इंटू 1 बराबर 4। यहाँ भी देखिए ये आपके पास इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे, देखिए LHL RHL ये दोनों बराबर नहीं है, हम लोग लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और LHL बराबर लेकिन RHL बराबर नहीं, हमको बराबर तीनों दिखाना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, so it is discontinuous function at x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे हमने क्या दिखा दिया, इसको डिसकंटिन्यूअस। तो कुछ विशेष इसमें भी नहीं था, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं।